हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई, मैथ्स की यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7.2 का मैथमेटिक्स में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जो बटन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 12 का। तो क्लास 12 अपने चल रही है, क्लास 12 जो चैप्टर है या एक्सरसाइज बोल सकते हैं, एक्सरसाइज 7.2 डिफरेंशिएशन अवकलन चल रहा है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि उसका सॉल्यूशन में आपको व्हाट्सएप के द्वारा या वीडियो के द्वारा भी मैं आपको समझा दूंगा। तो कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो आप इस नंबर पे मेरे को उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप कीजिए, ताकि आपका सॉल्यूशन मैं कर सकूं। अब अपने स्टार्ट करते हैं 7.2 एक्सरसाइज, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले वीडियो में कर लिया। तो अब 5 देखते हैं। क्वेश्चन अपने है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। डिफरेंशिएशन फाइंड करने हैं विद रेस्पेक्ट टू x। फाइंड द डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। दो दिए गए फलन हैं, उनके x के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में दो पार्ट हैं, a और b। तो सबसे पहले a देखते हैं। a आपको दे रखा है साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। अब इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। a पार्ट जो है, सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया है उसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो लेट ये जो फंक्शन है वो क्या हो गया, लेट सॉल्यूशन स्टार्ट है यहां से। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं, माना y बराबर है आपके साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक हमने जो चैप्टर नंबर 2 था उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था, अगर ऐसा फॉर्म आए साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x तो इक्वल टू क्या होता है, π/2। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2। टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होती है, π/2। यानी कि ये जो मान है साइन इनवर्स के साथ, ये जो भी मान है, एंगल नहीं कह सकते, ये कोई ना कोई वैल्यू है, -1 से 1 के बीच में होती है साइन और कोस में। तो ये जो भी वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, तब उसका जो प्लस होता है साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का, वो π/2 होता है। तो यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेम है, देखो बिल्कुल सेम है। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2। तो ये चीज अपने यहां अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, इसको π/2 करके कर सकते हैं। तो इसको जैसे ही π/2 करेंगे तो अपना आंसर दिख जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर इसका y बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, π/2। सिंस साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, सॉरी x, y नहीं होना चाहिए, सेम चीज होनी चाहिए, x है तो यहां भी x इक्वल टू क्या होता है, π/2। ऐसे मत कर देना साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2, ऐसे नहीं होता। तो ये π/2 हो गया। अब लिख देते हैं यहाँ पे y की वैल्यू, यानी ये π/2 है, इतना बड़ा दे रखा है, कुछ नहीं है, सिर्फ π/2 है। अब लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष जैसे ही अवकलन करेंगे, y का अवकलन dy/dx इक्वल टू d/dx, किसका अवकलन, π/2 का, क्योंकि यहां पर x की कोई टर्म ही नहीं है। तो ये पूरा क्या है, π/2 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर 0 आ गया। एक मेथड तो ये है इसका। एक दूसरा और मेथड देख सकते हैं
यहाँ साइड में कर लेता हूँ अदर मेथड। अगर ये 1 नंबर में क्वेश्चन आए तो ये ठीक है, यही क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स पूरे मिल पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं, हमने पढ़ा था 1 + x² अपॉन 1 - x², ऐसी फॉर्म दिखे तो x की जगह क्या मानते हैं, tan थीटा मानते हैं। तो 1 + tan² अपॉन 1 - tan², 1 + tan² अपॉन 1 - tan² होता है। तो यहां पर क्या मान लेते हैं, ये वापस अदर मेथड जो देखते हैं, अन्य विधि तो अपने दिया हुआ है। तो लेट y बराबर क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1 + x² अपॉन 1 - x² प्लस कोस इनवर्स 1 + x² अपॉन 1 - x², ये दे रखा है। अब x की जगह क्या पुट कर देते हैं, तो x बराबर क्या पुट करने पर, tan थीटा पुट करने पर, रखने पर, पुट x = tan थीटा। तो tan थीटा जैसे ही रखेंगे तो y बराबर क्या बनेगा, अपने देखते हैं, साइन इनवर्स 1 + x की जगह tan थीटा, तो 1 + tan² थीटा अपॉन 1 - x की जगह tan थीटा, तो tan² थीटा हो गया x² की वजह से, प्लस कोस इनवर्स ये भी हो जाएगा 1 + tan² थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। अब चूंकि अपने को पता है 1 + tan² थीटा अपॉन 1 - tan², cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। sin 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, cos 2 थीटा का होता है 1 + tan² अपॉन 1 - tan², tan 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। तो यहां से इंप्लाइज y = क्या बन गया, साइन इनवर्स ये बन गया cos 2 थीटा, प्लस ये क्या बन गया, cos इनवर्स और अंदर हो गया cos 2 थीटा। अब देखो साइन इनवर्स से cos हटता नहीं है, तो साइन इनवर्स से कौन हटता है, साइन हटता है, तो इसको cos को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो y = क्या बना, साइन इनवर्स, cos की जगह लिख सकता हूं, cos की जगह है cos थीटा बराबर होता है साइन 90 - थीटा, यानी π/2 - थीटा की जगह आपने 2 थीटा कर दिया, प्लस यहां से cos इनवर्स से cos हटा सकते हैं, तो क्या बचा 2 थीटा। इंप्लाइज y = अब साइन इनवर्स से साइन हटा सकता हूं, तो पीछे क्या बचा, π/2 - 2 थीटा और प्लस क्या है 2 थीटा। अब 2 थीटा से 2 थीटा कट गया, तो y बराबर क्या आ गया, π/2। तो अपने यहां क्या किया था, ये सीधी एक जो रूल था साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, आइडेंटिटी बोल सकते हैं इसको। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 डायरेक्ट कर दिया था, और यहां भी इस मेथड से अपने निकला y की वैल्यू क्या आई है, π/2। अब वापस आगे यहां से हो जाएगा, यहां लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का dy/dx और π/2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इतना बड़ा फंक्शन दे रखा है, वो सिर्फ क्या है, π/2 है, और π/2 अचर है, अचर का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो A पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आपको जो सुविधा अच्छे लगे वो कर सकते हैं। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में आपको दे रखा है कोस इनवर्स 2x, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो लेट y मान लेते हैं, जो भी पार्ट दे रखा है y = कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स √1 - 4x²। ठीक है, अब यहां कोस इनवर्स है और 2x है, तो कोस इनवर्स से कौन हटता है, कोस हटता है, तो 2x की जगह क्या मान लेते हैं, तो माना 2x बराबर क्या रखने पर, कोस थीटा रखने पर। वैसे इसमें हिंट दिया हुआ है, हिंट अपने को जरूरी नहीं है हिंट दे, क्वेश्चन में अपने को बोर्ड के एग्जाम आएगा तो हिंट नहीं देगा, अपने को अपने अंदर ही सोचना पड़ेगा। देखो यहाँ कोस इनवर्स है, यहाँ भी हटने के चांस होते हैं। देखो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, तो 2x को कोस मानूं तो 1 - cos² साइन है, साइन बचेगा तो साइन को वापस कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर इसको साइन थीटा भी माने तो भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन थीटा माने तो साइन को यहाँ बदलना पड़ेगा कोस में π/2 करके, और कोस थीटा माने तो यहाँ साइन बचेगा, साइन को वापस वही π/2 - थीटा करके आपको कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2x बराबर क्या मान लेते हैं, कोस थीटा या साइन थीटा कुछ भी मान सकते हैं। तो जैसे ही मानेंगे तो y = क्या बन गया, कोस इनवर्स 2x की जगह कोस थीटा, x की जगह नहीं मानना है, x की जगह मानेंगे तो बीच में 2 दिक्कत करेगा, प्लस 2 कोस इनवर्स √1 - 4x को मैं लिख सकता हूं
4 को लिख सकता हूं 2x का x स्क्वायर है तो 2x का होल स्क्वायर है, और 2x की जगह क्या माना आपने cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर, छोटा ब्रैकेट अंदर लगा दिया तो बाहर बड़ा ब्रैकेट, इंप्लाइज y इक्वल टू cos इनवर्स से cos हट जाएगा तो थीटा बचा, प्लस 2 cos इनवर्स यहां से बच जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, इंप्लाइज y इक्वल टू थीटा प्लस 2 cos इनवर्स, ये क्या बन गया, रूट से स्क्वायर हट जाएगा साइन थीटा, तो ये जो साइन थीटा है उसको वापस किस में बदल देते हैं, कोस में बदल देते हैं, क्योंकि अपने को पता है साइन थीटा जो होता है कोस में कैसे होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है, कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हैं, पाई/2 माइनस थीटा, तो ये यहां पुट करते ही y इक्वल टू थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स कोस पाई/2 माइनस थीटा, इसको मंजिला ब्रैकेट बना देते हैं, कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा तो y इक्वल टू क्या बचा, थीटा प्लस 2 ऑलरेडी पड़ा है और पाई/2 माइनस थीटा ब्रैकेट के अंदर, तो y इक्वल टू क्या बना, थीटा प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई माइनस 2 थीटा, सो y इक्वल टू क्या बना, पाई माइनस 2 थीटा में से थीटा गया, थीटा बचेगा, तो पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह वापस वैल्यू पुट कर देते हैं, x के टर्म्स में वापस लिखते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2x, cos इधर लाएंगे तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, तो y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 2x, ये बन गया, सिंस 2x इक्वल टू क्या था, cos थीटा, देयरफॉर इसलिए थीटा इक्वल टू cos इधर लाते ही cos इनवर्स 2x, ये हमने साइड में लिख दिया जो पुट किया है। अब यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं इसका, आगे यहां से तो यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx इक्वल टू d अपॉन dx, किसका, पाई माइनस कोस इनवर्स 2x का। अब सबसे पहले पाई का होगा तो पाई का शून्य है, आगे माइनस करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, अब कोस का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या होता है 2x का स्क्वायर, और किस में होता है, माइनस में होता है, माइनस 1 अपॉन इनटू 2x का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx, x की जगह 2x है तो इसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया, और 2x का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या होता है 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर और 2x का क्या हो गया 2, तो कुल मिला के आंसर आया 2 अपॉन रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल से क्वेश्चन है जो 7.2 है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप उस चीज़ को मैसेज कर देना, ताकि आपको मैं व्हाट्सएप के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा आपको वीडियो अपलोड करके समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। 6 में ए जो पार्ट है वही क्या मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू मान लेते हैं, माना y बराबर जो दे रखा है, जो भी फंक्शन दे रखा है उसको सबसे पहले क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। आपको दे रखा है tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स, हमने ये फॉर्मूला देख रखा है कि tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ये किसी का फॉर्मूला था, किसका था, tan x प्लस y का। बिल्कुल यही देखा था, पढ़ा था कक्षा 11th में अपने देखा था। तो कुछ इसी प्रकार यहां है, बाहर इनवर्स होता है तो tan के रूप में नहीं होता, tan अपने को मानने पड़ता है। a अचर है तो इसको अचर के रूप में मान देते हैं, तो अचर मानते हैं तो a को क्या मान लेते हैं, माना
तो a बराबर टेन एल्फा मान लेते हैं, थीटा के रूप में नहीं मानते। और x बराबर ये देख टेन एक्स है, तो ये टेन एक्स का काम करेगा, ये टेन वाई का काम करेगा। तो x यहां दे रखा है, तो अंदर जो भी मानते हैं वो टेन थीटा के रूप में मान देते हैं, चर था तो टेन थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां जैसे ही पुट करेंगे तो रखने पर, तो जैसे ही रखेंगे y इक्वल टू क्या बनेगा, टेन इनवर्स a की जगह टेन एल्फा प्लस y x की जगह टेन थीटा अपोन 1 माइनस a की जगह टेन एल्फा और टेन थीटा। अगर ऐसे होता माइनस या प्लस तो भी ये मानना होता, उल्टा होता तो कोट मान के करते हैं, कोट का फॉर्मूला बनाते हैं। उल्टा मतलब 1 माइनस ए एक्स ऊपर और a प्लस एक्स नीचे होता तो कोट के रूप में कन्वर्ट करके करते हैं। तो ये चीज हो गई, कोट बनता है यहां से कोट a प्लस एक्स प्लस वाई, तो कोट को वापस टेन में बदलते तो टेन पाई माइनस थीटा कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, चूंकि अपने को पता है तो ये साइड में आपको फॉर्मूला लिख लेना है कक्षा 11th में कि टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई क्या होता है, टेन एक्स प्लस वाई। तो 11th लिखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला यहाँ पुट करते हैं। पुट करते ही अपना y बराबर क्या आ गया, टेन इनवर्स, और ये हो गया टेन एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह कौन काम कर रहा है, एल्फा, प्लस वाई की जगह थीटा। तो यहां मंगला ब्रैकेट कर देते हैं। अब यहां से टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा तो y बराबर क्या बचा, एल्फा प्लस थीटा। अब अपने को पता है सिंस चूंकि एल्फा बराबर क्या a बराबर क्या है, टेन एल्फा, तो एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए। इसी प्रकार यहां से देखें तो x बराबर क्या है, टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। जैसे ही पुट करेंगे इंप्लाइज y इक्वल टू एल्फा की जगह टेन इनवर्स a प्लस थीटा की जगह टेन इनवर्स x। अब यहां लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx इक्वल टू d अपॉन dx टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स x। तो बराबर यहां से क्योंकि x ये जो टेन इनवर्स ये f1 है ये f2 है, तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो दोनों का अलग अलग होगा, प्लस के रूप में ये इनटू होता तो u इंटू v बेहतर लगता। लेकिन यहाँ टेन इनवर्स a क्या है, अचर है, अचर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, शून्य, प्लस टेन इनवर्स का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि a कांस्टेंट है तो टेन इनवर्स a भी कांस्टेंट होगा, तो कुल मिला के इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए जा कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल पुट करते ही अपने सॉल्यूशन आ रहे हैं। पार्ट बी देखते हैं, टेन इनवर्स, तो वही y मान लेते हैं, y बराबर टेन इनवर्स 2x की पावर 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x। यही है, एक बार चेक कर लेते हैं, 4 की पावर x बिल्कुल यही है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, y बराबर टेन इनवर्स 2x की पावर 2 की पावर x प्लस 1 है, तो 2 की पावर x को अलग कर दूं, 2 को अलग कर देता हूं, पावर को अलग अलग खोल देता हूं। यानी कि पावर अगर ऐसे होती है, जैसे a की पावर x प्लस y होती है, तो उसको मैं लिख सकता हूं a की पावर x डॉट a की पावर y। यानी आधार समान होती है, गुणा में होते हैं तो घातें जुड़ती हैं, तो वही घातें जुड़ी हुई है तो आधार समान करके इसको गुणा में लिख सकते हैं। तो ये चीज यहां करने पर क्या बन जाएगा, देखो ऊपर बन जाएगा 2 की पावर 1, यानी 2 आगे लिख दिया मैंने, डॉट 2 की पावर क्या बनी x अपॉन 1 का 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और इसकी पावर x। यही है, 4 को 2 की पावर 2 और इसकी पावर x। ठीक है, या y इक्वल टू टेन इनवर्स
2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस, देखो पावर की पावर आ जाती है तो पावर की आपस में क्या होती है, गुणा ही होती है, तो गुणा होती है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं वापस पावर की पावर में 2 की पावर x और उसके होल पावर 2, पावर की पावर होती है तो आपस में गुणा ही होती है। अब देखो ये बन रहा है 2, इसको tan थीटा मान लूं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस ये tan थीटा हो गया तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहां क्या मान लेते हैं, माना 2 की पावर x बराबर क्या रखने पर, tan थीटा रखने पर, तो tan थीटा रखो, जैसे ही रखेंगे इंप्लाइज y इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x की जगह क्या हो गया tan थीटा अपॉन 1 माइनस 2 की पावर x की जगह tan थीटा, और tan थीटा का स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, तो y इक्वल टू tan इनवर्स और ये अंदर हो गया tan 2 थीटा, तो यहां से y इक्वल टू क्या आया, tan इनवर्स से tan हट जाएगा 2 थीटा, ये आ गया। अब थीटा को वापस कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहां से अपने क्या आ गया, y इक्वल टू 2 थीटा आ गया। सिंस अपने क्या माना था, 2 की पावर x को tan थीटा माना है, 2 की पावर x इक्वल टू क्या माना है tan थीटा, तो अपने थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा इधर, देयरफॉर इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर x, यही होगा। तो ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू 2 डॉट tan इनवर्स 2 की पावर x। अब इसका लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन dy बटा dx इक्वल टू 2 डॉट, अब गुणा में तो डिफरेंशिएशन बाहर लिख सकते हैं d अपॉन dx, किसका tan इनवर्स 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन, तो इक्वल टू 2 डॉट tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 की पावर x का स्क्वायर इनटू अब 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx 2 की पावर x, 2 की पावर x का कैसे होगा, जैसे a की पावर x का होता है वैसे, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर नहीं होगा 4x होगा, इनटू चूंकि अपने को पता है d अपॉन dx a की पावर x जो होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a और बेस होता है e, तो वैसे ही इसका क्या हो जाएगा a की पावर x, a की जगह क्या है a, तो 2 की पावर x log बेस e और 2 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 log 2, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू या डॉट 2 की पावर x log 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू 2 आधार समान है, घाती जुड़ जाएंगी तो एक घाती इसकी एक x इसकी है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 log आधार e अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है 7th इस चैप्टर का, वो देखते हैं। बिल्कुल इजी है, प्रतिस्थापन ढंग से करना है। अगला जो क्वेश्चन है 7वें का जो a है, माना y बराबर आपको जो दे रखा है वो लिखते हैं साइन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, हाँ यही है। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रूट में आए तो मैंने कहा रखा है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स हो तो एक्स की जगह क्या मानते हैं कोस थीटा मानते हैं, तो एक्स बराबर क्या रखने पर कोस थीटा रखने पर, क्योंकि रूट से हट जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, तो साइन स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, और ये होता है 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2, तो रूट हट जाएगा कोस स्क्वायर से। तो रखने पर पुट x इक्वल टू कोस थीटा, तो y इक्वल टू क्या बना साइन ऑफ
2 tan इनवर्स, छेड़ना ही नहीं है वैसे के वैसे, और यहाँ रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब अपने को पता है सेंस, चूंकि अपने को पता है 1 माइनस कोस थीटा जो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है हाफ एंगल में, और इसी प्रकार 1 प्लस कोस थीटा जो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 है। ये किससे बने हुए हैं? ये सारे जो फॉर्मूले बने हुए हैं इससे बने हुए हैं। कोस थीटा का कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब क्या कर देता हूं, इसको मैं इधर ले आता हूं, सॉरी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कोस के पदों में, तो क्या करता हूं 1 को इधर ले आता हूं, तो ये हो गया 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये डबल एंगल है, तो हाफ एंगल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा हाफ में बटा 2 और इसके भी बटा 2, तो हाफ एंगल में ये 2 से 2 हट जाएगा, तो 1 प्लस कोस थीटा क्या बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा। वही इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में रखें तो ये वाला ऊपर वाला बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। तो उसी से बना हुआ है क्लास 11 से ये। तो अपन y इक्वल टू क्या बना साइन ऑफ 2 tan इनवर्स एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट रूट इसकी जगह हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 बटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर tan स्क्वायर, तो y बराबर साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ब्रैकेट tan स्क्वायर थीटा बटा 2, स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा tan थीटा बटा 2, ये बचेगा। अब tan इनवर्स से tan हटा सकते हैं, तो y बराबर क्या बना साइन ऑफ 2 tan इनवर्स से tan हट गया थीटा बटा 2, 2 से 2 हट गया तो क्या बना y बराबर साइन थीटा। अब थीटा को कन्वर्ट करते हैं, थीटा इक्वल टू क्या है कोस इनवर्स x, तो यहाँ साइन थीटा के वैल्यू है तो कोस थीटा इसको कोस में बदल देते हैं क्योंकि कोस थीटा है, तो साइन थीटा को कोस में बदल देते हैं, तो क्या बनेगा y बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को कोस थीटा में बदल दिया। अब कोस थीटा की जगह क्या लिख देते हैं x लिख देते हैं, तो यहां से y बराबर क्या है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि कोस थीटा बराबर क्या है x है। अब इसका क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन dy बटा dx इक्वल टू d अपॉन dx रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, x की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब d अपॉन डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन रूट के अंदर वाले का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या हुआ माइनस 2x, तो माइनस 2x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका प्रॉपर आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसका फर्स्ट पार्ट था ए का। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं होनी चाहिए, सिंपल सिंपल इजी इजी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर जो बी पार्ट है इसका 7 का वो देखते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आ रखा है पहले ही, बस थोड़ा सा इसको पहचान करना है आपको। क्या दे रखा है बी पार्ट में, माना y बराबर मान लेते हैं, y बराबर कोट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, ये दे रखा है। तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो 1 प्लस क्या मान लेते हैं x की जगह 10 मान लेते हैं ताकि रूट हट जाएगा। रूट हटाने के लिए क्या मानते हैं x बराबर टेन थीटा, प्रतिस्थापन बता रखे हैं कौन से का क्या रखना है, टेन थीटा जैसे ही रखेंगे क्या बनेगा अपने y बराबर कोट इनवर्स, ये बन जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस x की जगह हो गया टेन थीटा।
या y इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, y बराबर कोट इनवर्स ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ऐसा एक पर्सन हम कर चुके थे, यहाँ कोट इनवर्स की जगह हो सकता है वहां टेन इनवर्स होगा, तो कोट इनवर्स की जगह टेन इनवर्स हो चाहे कोट इनवर्स हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इस सेक थीटा प्लस टेन थीटा को अपने इसको आगे सोल्व करेंगे तो टेन ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा अपॉन 2 होता है। कैसे होता है, सबसे पहले इसको साइन कोस में बदलते हैं, मैंने करवा रखा है, शायद एग्जाम्पल में आया था, तो इसको साइन कोस में चेंज करता हूं तो y इक्वल टू क्या बनता है, कोट इनवर्स सेक का हो गया 1 अपॉन कोस थीटा प्लस टेन थीटा को हो गया साइन थीटा बटा कोस थीटा। एलसीएम आएगा कोस थीटा, तो y बराबर कोट इनवर्स क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इनको क्या कर देता हूं मैं, हाफ एंगल में तोड़ता हूं, हाफ एंगल में तोड़ता हूं, और इस कोस स्क्वायर थीटा को कैसे तोड़ना है, कोस 2 थीटा जो होता है उसके 3 फॉर्मूले होते हैं, वैसे 4 होते हैं, एक तो साइन कोस के पदों में, एक कोस के पदों में, एक साइन के पदों में, एक टेन के पदों में। तो मैं इसमें क्या कर देता हूं 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करता हूं, इस करवा रखा है वैसे ये मैंने, y बराबर कोट इनवर्स 1 है, 1 को एक बार छोड़ रहा हूं, प्लस आगे लिख देता हूं साइन 2 थीटा जो होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है हाफ एंगल में, तो 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कोस थीटा बटा 2 ये होता है। तो ये वाला एंगल इसमें चेंज कर देता हूं, तो यहां लिख देता हूं साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2, ठीक है। ऊपर 1 की जगह सर्व समीकरण लिख देता हूं साइन कोस वाली, साइन देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा यानी ए बी, तो ए बी की जगह क्या मान लेता हूं, इस सर्व समीकरण 1 की जगह क्या लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा 2, 1 की जगह मैंने सर्व समीकरण यूज करती। ओके क्लियर, अपॉन अब देखो ऊपर वाला फॉर्मूला किसका बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो नीचे कोस थीटा को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं किसमें, क्योंकि अपने को पता है कोस 2 थीटा जो होता है, देखो ऊपर साइन कोस है तो नीचे वाला भी साइन कोस में कन्वर्ट करना है अपने को, तो कोस 2 थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो यहां पर हाफ एंगल में जैसे ही बदलेंगे तो कोस 2 थीटा का हो जाएगा थीटा, और यहां थीटा का हो जाएगा थीटा बटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। तो ये चीज यहां पर साइड में मैंने क्या लिख दी, ये साइड में लिख देना है आपको, तो यहां अप्लाई करेंगे तो इसकी जगह हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, कक्षा 11 के फॉर्मूले हैं सारे, आगे बढ़ते हैं। तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, कोट इनवर्स ऑफ, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह है साइन थीटा बटा 2 प्लस कोस थीटा बटा 2 इसका होल स्क्वायर, बटा नीचे फॉर्मूला क्या बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी यानी कोस थीटा बटा 2 माइनस साइन थीटा बटा 2, और इसके गुणा में कोस थीटा बटा 2 प्लस साइन थीटा बटा 2, ठीक है। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये काट देंगे स्क्वायर से, तो पीछे y बराबर क्या बचा, कोट ऑफ इनवर्स साइन थीटा बटा 2 प्लस कोस थीटा बटा 2 बटा कोस थीटा बटा 2 माइनस साइन थीटा बटा 2। अब इसको टेन में बदलते हैं, टेन में कैसे बदलते हैं, कोस थीटा, देखो अपने ये देखा था 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ऐसा रूप बनाना है, ताकि ये किसका होता है टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा का होता है,
क्योंकि इसको खोलेंगे तो टेन पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन पाई बाई 4 टेन थीटा ये होता है। तो ये रूप बनाना, तो ये रूप बनाने के लिए मेरे को किसका भाग देना पड़ेगा, कोस थीटा बटा 2 का भाग देना पड़ेगा। तो इसके अंश व हर में कोस थीटा बटा 2 का भाग देंगे, तो कोस थीटा बटा 2 का अंश व हर में भाग देने पर, तो जैसे ही भाग देंगे y इक्वल टू क्या बना, कोट इनवर्स भाग देंगे तो ये हो गया टेन थीटा बटा 2 प्लस कोस में कोस का भाग देंगे 1 अपॉन कोस में कोस का भाग देंगे 1 माइनस साइन में कोस का भाग देंगे टेन थीटा बटा 2 का थीटा बटा 2। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस, इसको आगे लिख देता हूं तो 1 प्लस टेन थीटा बटा 2 बटा 1 माइनस टेन थीटा बटा 2। तो ये अभी वाला रूप बन गया 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा वाला। तो ये किसका होता है, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा का होता है, थीटा की जगह यहाँ टेन टू थीटा है। वो कैसे बना है, 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ, 1 की जगह टेन पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, तो y बराबर इसको लिख सकता हूँ कोट इनवर्स 1 की जगह हो गया टेन पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, प्लस टेन थीटा बटा 2 का थीटा बटा 2। इस 1 की जगह लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। तो टेन एक्स इसके गुणा में होगा तो 1 का 1 ही लिखना है, 1 माइनस होता है तो टेन एक्स, एक्स की जगह टेन पाई बाई 4 है, यानी इसको 1 से गुणा करके लिख सकते हैं। तो 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 का मतलब है टेन पाई बाई 4 और टेन थीटा बटा 2 का टेन थीटा बटा 2। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, किसका बन जाएगा, यहां से रब कर देता हूं, थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन ऐसा प्रश्न हमने पहले कर लिया है। तो y इक्वल टू क्या बना, वहां से कोट इनवर्स का कोट इनवर्स और वो क्या बना टेन एक्स प्लस वाई का है, तो x की जगह पाई बाई 4 प्लस y की जगह क्या है थीटा बटा 2। ठीक है, अब अपने को ये पता है कि कोट इनवर्स से टेन इनवर्स कटता नहीं है, तो कोट इनवर्स से टेन कटता नहीं है, तो टेन को किस में बदल देंगे, कोट में। तो y बराबर क्या बना कोट इनवर्स, यहां इसको क्या लिख सकता हूं कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह ये, तो पाई बाई 4 प्लस थीटा बटा 2, ये थीटा की जगह। तो मंजिला ब्रैकेट यहां लग गया तो यहां बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा दो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां। अब कोट इनवर्स से कोट हटा सकते हैं, तो y इक्वल टू क्या बचा पीछे पाई बाई 2 माइनस अंदर गुणा कर देता हूं पाई बाई 4 माइनस थीटा बटा 2। 90 में से 45 घटेंगे 45 बचेंगे, तो y बराबर यहां से पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 घटाएंगे तो पाई बाई 4 ही बचेगा और माइनस थीटा बटा 2। अब थीटा को वापस कन्वर्ट कर देते हैं, थीटा की जगह में क्या माना था सेंस थीटा इक्वल टू क्या था, थीटा नहीं x इक्वल टू क्या था टेन थीटा माना था, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो गया टेन इनवर्स x। तो यहां लिख देते हैं, तो y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस टेन इनवर्स x अपॉन टू को 1/2 लिख देता हूं। अब लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx इक्वल टू पाई बाई 4 का अचर है 0 हो गया, माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट गुणा में है तो गुणा में कॉन्स्टेंट को वैसे वैसे लिखते हैं, टेन इनवर्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के 0 तो हट जाएगा, 1 इंटू 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस में है तो 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से अपन ने जो एक्सरसाइज 7.2 है वो आज कंप्लीट कर ली है। बाकी जो एक्सरसाइज हैं आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कुछ अस्पष्ट फलन आएंगे, बड़े फलन आएंगे, उनका भी अवकलन अपन सिंपल तरीके से करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपन देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।